नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है वो कर दिया गया है। बिहार में बीजेपी जो है वो सीटों के मामले में बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी और जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो भी 1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और बिहार एनडीए में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तब कहीं ना कहीं पशुपति पारस के पार्टी के नेताओं की धुकधुकी जो है वो बढ़ रही थी। लग रहा था कि एक आध सीट मिल जाएगा, लेकिन बाहर कर दिया गया है बिहार एनडीए से पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट जो है वो नहीं दी गई है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी को जब बीते दिनों जब जेपी नड्डा से मिलने गए थे चिराग पासवान, उसके बाद से ही जो है वो कहा जा रहा था कि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पशुपति पारस की तरफ से कहा गया कि वो इंतजार करेंगे, इंतजार इस बात का करेंगे कि बिहार एनडीए में जब सीटों का बंटवारा होगा। और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा जो सीट है वो उनके खेमे में दिया जाएगा, क्योंकि 3 सांसद जो हैं अभी भी उनके खेमे में है। बहरहाल बीजेपी वालों ने पशुपति कुमार पारस को बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया है। पशुपति पारस इंतजार करते रह गए, लेकिन बीजेपी ने तवज्जो जरा भी पशुपति कुमार पारस को नहीं दिया है। वजह जो भी हो, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी बात बीजेपी के सामने रखी, कहीं ना कहीं एक यूथ नेता के तौर पर उभर रहे हैं चिराग पासवान और बार्गेन किया उन्होंने बीजेपी के साथ। लगातार बीते 10 मार्च को वैशाली में रैली होती है चिराग पासवान को, उस दिन भी वो जो है बिना नाम लिए हुए नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी के सामने शर्त रखी और बीजेपी ने चिराग पासवान की हर शर्त जो है वो मानी। और जब बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो रहा था तो चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिली। अब सवाल ये कि अब आगे की रणनीति क्या होगी पशुपति पारस की, क्या करेंगे? क्या एक भी सीटें नहीं मिली तो भी वो बिहार एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, या फिर जो है वो महागठबंधन में जाने वाले हैं चिराग पासवान? तो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि पशुपति पारस के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं। बिहार एनडीए से उन्हें बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया है और अब पशुपति पारस जो हैं वो महागठबंधन के खेमे की तरफ से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी जो है वो लड़ सकती है महागठबंधन के खेमे में पशुपति पारस जो हैं वो जा सकते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव कितना तवज्जो जो है वो पशुपति पारस को देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी वालों ने तो थोड़ा भी जो है वो तवज्जो जो है वो पशुपति पारस को नहीं दिया। एक भी सीट नहीं मिली। इसे कहते हैं ना, धक्के मारकर बाहर कर देने वाली स्थिति राजनीतिक रूप से पशुपति पारस के लिए रही। अब देखना होगा क्या कुछ कहते हैं पशुपति पारस या उनकी पार्टी के प्रवक्ता। वो निर्दलीय ही अकेले ही लड़ेंगे, एकला चलो की राह जो है वो बिहार में अपनाते हैं, या फिर महागठबंधन के साइड जाते हैं। और तेजस्वी यादव जो है वो स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अलग तरह की पॉलिटिक्स जो है वो बिहार में अब करने जा रहे हैं। खासकर लोकसभा चुनाव 2024 में। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी के ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो यूथ होंगे, ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या पशुपति पारस को तेजस्वी यादव महागठबंधन की साइड लेते हैं या नहीं। अगर लेते हैं तो कितनी सीटें देंगे, 3 सीटें देंगे या 5 सीटें देंगे। बहरहाल अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।